अच्छा बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। इस बार जो है वो हमें बोल रहा है, आपने जो है वो ग्राफ को क्या करना है, स्केच करना होगा। सही है। आपके पास क्वेश्चन 8 के डिफरेंट पार्ट्स है, हर पार्ट में एक इक्वेशन गिवन दी हुई, एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो। तो बोल रहा है आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या निकालना है। एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरा उसके इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ रूट्स, रूट्स की वैल्यूज को इंडिकेट करना है, वाई इंटरसेप्ट बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, अगर मिनिमम टर्निंग पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। सही है। और वाई इंटरसेप्ट भी बताना है और रूट्स भी बताने हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज भी बतानी है, और वाई इंटरसेप्ट किस पॉइंट पे हो रहा है वो वैल्यू भी बतानी है। तो ये सारी चीजें आपने निकालनी है। गिवन सिर्फ फंक्शन है, फंक्शन आपके पास गिवन है क्वाड्रेटिक। सही है। तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सही है। चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पार्ट हम करते हैं इसका। हमारे पास है ये पार्ट नंबर जी। पार्ट जी में आपके पास फंक्शन क्या गिवन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 - x²। 2x - 1 - x², ये आपके पास जो है वो फंक्शन गिवन दिया हुआ है पार्ट जी के अंदर। सही है। पार्ट जी में आपके पास ये जो फंक्शन है, इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, फैक्टर्स फॉर्म में। सही है। आपको किसमें कन्वर्ट करना होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होगा आप उसको फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सही। अब यहाँ पे फैक्टर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाए, अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लोगे, और अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी तो फिर आप जो है वो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे। क्या लगाओगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे। चलो आओ, मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म -x², 2x प्लस का मिड में लिखेंगे, -1 एंड में लिख दिया। सही है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया, x² टर्म को पहले लिख दिया और जो नंबर था उसको एंड में लिख दिया। सही है। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो आंसर है वो क्या बने, 1। सही है। और ऐड करने पे वो 2 बने, तो एक 1 और दूसरा भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो -x² कॉपी, एक +1x हो जाएगा और दूसरा भी +1x हो जाएगा, -1 कॉपी हो गया। फर्स्ट टू टर्म से आपने कॉमन ले लिया, -x बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में x बचा, सेकंड टर्म से -1 बचा। इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म से, लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, बट ये प्लस आपके पास ये जो साइन है ये आपने जरूर कॉमन लेना होता है, प्लस प्लस, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लो। अच्छा, एक आपके पास x - 1 है और दूसरा 1 - x, ऐसे ही। तो x - 1, 1 - x में से, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो x का साइन प्लस हो जाएगा और 1 का साइन क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस कॉमन, x - 1 का होल स्क्वायर। सही है। हम्म। तो इसका मतलब है ये जो माइनस साइन कॉमन आ गया है, तो और आप देख लो आपके पास जो x² है उसका कोफिशिएंट भी -1 है, -1 है, तो इसका मतलब आपके पास जो इधर पैराबोला बनेगा वो ओपन जो है वो डाउनवर्ड होगा। सही है। उसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। सही है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि टर्निंग पॉइंट की क्या वैल्यू है, x - 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। सही है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ना टर्निंग पॉइंट ढूंढना है। टर्निंग पॉइंट कैसे पता चलेगा, आपको टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, आप इजीली जो है वो पैराबोला बना सकते हो। अच्छा बेटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देख लो। तो y इक्वल टू ब्रैकेट में x - a होल स्क्वायर प्लस b, ये आपके पास जो है वो क्या होती है, इस फॉर्म के अंदर आपके पास
कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें से आप इजीली टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हो। अब टर्निंग पॉइंट क्या है देख लो बेटा। आपके पास ये जो ए है, सही है, मतलब एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एक्स के साथ जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है, जैसे इधर 1 लिखा हुआ है, अगर उसका साइन माइनस है तो इसका मतलब आपके पास जो है वो ये टर्निंग पॉइंट में जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू +1 है। अगर माइनस है तो प्लस है, और अगर प्लस होती है तो माइनस होती है वैल्यू, सही है, उल्टा होता है। अगर -1 लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू +1 है, सही। इसका मतलब है आपके पास ये जो पैराबोला बनेगा उसका टर्निंग पॉइंट जो है वो एक्स की वैल्यू +1 का मतलब है राइट साइड पे होगा। और अगर अंदर x+1 लिखा होता तो इसका मतलब पैराबोला लेफ्ट साइड पे बनेगा, राइट पे नहीं बनेगा। पैराबोला का जो x की वैल्यू है टर्निंग पॉइंट की, वो लेफ्ट पे होगी। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ होना चाहिए था, ये आपके पास जो है वो a x की वैल्यू होती है, और b जो है वो आपके पास y की वैल्यू होती है, तो x कॉमा y आपका टर्निंग पॉइंट आ जाता है, सही है। अब यहाँ पे +b कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, 0, तो टर्निंग पॉइंट आपको इजीली मिल गया। जो x के साथ उसके माइनस में या प्लस में जो भी नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर के अंदर, सही है, अगर वो माइनस में है तो पैराबोला राइट पे बनता है, और अगर प्लस में है तो लेफ्ट पे बनता है। और +b और इसके आगे कोई भी एक नंबर लिखा है, वो y की वैल्यू होती है, मतलब पैराबोला आपके पास जो है वो या तो अप बनेगा या डाउन बनेगा। अब y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 पे आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। y की वैल्यू 2 होती तो मतलब आपके पास जो है वो पॉजिटिव साइड, y के पॉजिटिव साइड पे पैराबोला बनता, सही है। y की वैल्यू अगर -5 होती तो नेगेटिव y बॉटम साइड पे, नेगेटिव साइड पे ये पैराबोला बनता, सही है बेटा। तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से होगा, आपका टर्निंग पॉइंट इजीली आ गया है। अब आओ पैराबोला बना देते हैं, टर्निंग पॉइंट है हमारे पास। तो अब हम इधर क्या करते हैं, ज्यादा बड़ा बनाने की नीड नहीं है हमें, तो हम ये 4 बॉक्सेस ही ले लेते हैं। हमें पता है इसका कर्व का वो प्रिडिक्शन की हुई है हमने कि ये ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो मतलब ओपन अपवर्ड है, सही है। और टर्निंग पॉइंट है एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगा बेटा, एक पैराबोला बन जाएगा ऐसे। ये आपने बना दिया, इसको कहते हैं स्केच करना। ये प्रॉपर स्मूथ कर्व नहीं बन सकता क्योंकि आपने इसको कंप्लीट प्लॉट नहीं किया है, पॉइंट्स को प्लॉट करके नहीं बनाया है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट्स के आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1, 0। दिस इज द मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट क्योंकि ये ओपन डाउनवर्ड है, सही है। तो ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 0 आ गए, सही। अच्छा, एक तो हमें यहाँ पे मैक्स टर्निंग पॉइंट निकालना था, वो हमने निकाल लिया। हाँ, स्केच करना था, ग्राफ बनाना था, वो भी हमने बना दिया। हम्म। अब हमें ये पता करना है कि वाई इंटरसेप्ट, वाई की क्या वैल्यू होगी, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, सही है, एक चीज। और दूसरा इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ द रूट्स, और रूट्स मतलब रूट्स निकालना है, इंडिकेट करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, वो भी हम निकाल सकते हैं, और वाई की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं आसानी से, कोई मसले की बात नहीं है। चलो पहले वाई इंटरसेप्ट निकालना है, हमें पता है वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस फंक्शन के अंदर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो एफ एक्स की जगह पे 0 इक्वल टू 2 एक्स की जगह पे 0 -1 माइनस एक्स की जगह पे 0 उसका स्क्वायर। तो F0 y इक्वल टू, तो 2 × 0 0 हो गया, -0 का स्क्वायर खत्म, -1, तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया, -1। ये y एक्सिस को देख लो, जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है, -1 ही है, ऐसे ही है। चलो ये भी आ गया, y इंटरसेप्ट भी आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है वो बेटा यहाँ पे क्या निकालने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, fx 0 पुट कर दो, fx की जगह पे 0 पुट कर दो। तो fx की जगह पे 0 इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर, इसमें पुट करना बेटा, सही है। जो आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लेके आए वो फैक्टर्स की फॉर्म में, माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के पास जाके डिवाइड, तो आपके पास क्या होगा बेटा, माइनस के साथ 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो 0 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल। जब भी रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है, 0 के साथ प्लस हो माइनस हो, 0 के साथ ऑलवेज प्लस होता है, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 इधर आके क्या हो गया, +1, तो एक्स की वैल्यू +1 आ रही है। एक वैल्यू +1 है तो दूसरी भी क्या होगी, अगर एक वैल्यू आए, क्योंकि एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन था, एक्स के ऊपर स्क्वायर था, अगर एक्स की एक वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब सेकंड वैल्यू भी बिल्कुल सेम है,
सही है, तो रिपीटेड रूट से, सेम रूट से, तो अगर फर्स्ट वैल्यू एक्स की 1 है तो सेकंड भी क्या होगी बेटा, 1 ही होगी। सही है, तो इस तरीके से जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और विदाउट टेबल, विदाउट जो है वो पॉइंट्स के, आप इजीली ऐसे ग्राफ बनाओगे, ऐसे ग्राफ को स्केच करोगे, और फिर उसका टर्निंग पॉइंट भी निकाल लोगे, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होगा, और फिर उसके बाद आप इसमें वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लोगे और एक्स की वैल्यूज भी निकालोगे। सही है ना? अच्छा भाई, इसमें देख लो कुछ पूछना है? चलो, इसी तरह बाकी जो आपके पास पार्ट एच है वो भी ऐसे ही होगा, पार्ट एफ, ई, डी, ये सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। तो एक काम करते हैं, हम पार्ट इसका एक कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एफ जी किया, एफ भी बिल्कुल वैसे ही आपने करना है बेटा। एक हम इसका करते हैं एच। सही है, एच वाला पार्ट करते हैं। एच वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है फंक्शन? 2x² प्लस 8x+3। यहाँ पे भी वही काम करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 2x² प्लस 8x+3। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करे तो 2 और 3 का मल्टीपल बन जाए 6, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो वापस से 8 बन जाए। 2 × 3 6, 2 × 3 6 बनता है, और 6 × 1 6 बनता है। बट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वापस से आपके पास जो है वो 8 नहीं बनता। तो यहाँ पे इसका मतलब है मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं होगी, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड मिडिल टर्म था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर था, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगेगा। सही, आ जाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में? आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हो, +1 बनाते हो, माइनस हो या कोई और नंबर हो तो वो नंबर कॉमन ले लिया जाता है। तो 2 आपने इधर क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। बचा क्या फर्स्ट टर्म में, x² प्लस 8x में से 2 कॉमन लेंगे तो 4x, प्लस 3 के पास तो 2 नहीं था, इससे कैसे कॉमन लेंगे? तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। सही है, तो मल्टीप्लाई वाला कॉमन चला गया, डिवाइड वाला बच गया। सही है, अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद बेटा आपने जो है वो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला बनाना है। सही है, कौन सा? एक आइडेंटिटी बनानी है, कौन सी? a+b के होल स्क्वायर वाली या फिर a−b के होल स्क्वायर वाली। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में तो ऐसे ही होता है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास जो x वाली टर्म है 4x, उसका साइन है प्लस, तो प्लस वाली आइडेंटिटी बनेगी, कौन सी? a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + 2ab + b²। सही है, तो f(x) = 2 कॉपी a की वैल्यू बेटा हमें पता है x होती है, तो a की जगह पे x उसका स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू x। अब b की वैल्यू आपने बेटा ऐसी पुट करनी है कि जैसे ही वो 2 से मल्टीप्लाई हो आंसर 4 बन जाए। तो सिंपल है, b की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2। सही है, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस b², 2²। अब ये 2² कहीं भी ऊपर नहीं लिखा हुआ, प्रीवियस स्टेप के अंदर क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से लिया है, तो बैलेंस करने के लिए -2 का स्क्वायर भी लूंगा, और प्लस का 3/2 कॉपी हो गया। सही है, तो अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स है बेटा आपके पास, f(x) = 2 कॉपी, जो फर्स्ट 3 टर्म्स है बेटा वो फॉर्मूला बना देगा। a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है? a+b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू x है, प्लस b की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, +3/2, -4 +3/2 कर देंगे। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप। सही है बेटा, f(x) = 2 मल्टीप्लाई x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का क्या है, होल स्क्वायर है। -4 +3/2, माइनस का आएगा, -5/2 आ जाएगा। सही है। हम्म, सही। अब अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा? f(x) = 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x+2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 × 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 5 बच जाएगा। सही है बेटा,
तो ये आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो गई, फंक्शन जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सही है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, टू दोनों से मल्टीप्लाई हो गया था, ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो आपके पास क्या है, एक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है वो प्लस का लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपके पास जो टर्निंग पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट है वो प्लस का है। सही है। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो +2 है, तो इसका मतलब वो राइट पे नहीं बनेगी, लेफ्ट पे बनेगी। तो टर्निंग पॉइंट में एक्स की वैल्यू है -2। सही है। लेफ्ट पे जो बनता है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। सही। और जो -5 लिखा हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, -5 है ये। है ये। इसका मतलब आपके पास जो टर्निंग पॉइंट होगा वो टॉप पे नहीं होगा, वो बॉटम पे होगा। एक तो आपके पास टर्निंग पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, दूसरा बॉटम पे है, राइट पे नहीं है। अब मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, x+2 का होल स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। सही है। इसका क्या मतलब है अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है आपके पास जो है वो यहाँ पे ये इनलार्जमेंट है। सही है ना, ये आपके पास होती है इनलार्जमेंट होती है। सही है। चलो, तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट भी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ना एक्स की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो ताकि वाई भी आ जाए हमारे पास। वाई निकालना है, एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो एफ एक्स की जगह पे 0 इक्वल टू 2 एक्स की जगह पे 0 +2 होल स्क्वायर -5। तो 0 + 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8 -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो y इंटरसेप्ट है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। सही है बेटा, ये भी हो गया। अब दूसरा आपको क्या निकालना था यहाँ पे, हाँ, एक तो वाई इंटरसेप्ट निकालना है, दूसरा वाई की जगह 0 पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो आपने अब जो है वो वाई की वैल्यू भी 0 पुट कर देनी है इधर। कैसे करेंगे, हमारे पास फंक्शन है f(x)=2 × x+2 का होल स्क्वायर -5। हमने एक्स यहाँ पे वाई की जगह 0 पुट कर दिया, मतलब एफ एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, तो वाई की वैल्यूज एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो 0 -5 राइट लेफ्ट पे आके +5 हो गया, इक्वल टू 2 × x+2 का होल स्क्वायर। तो 5 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे रूट ले लिया, जब भी रूट लेते हो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। स्क्वायर रूट कैंसिल, +- 5/2, 5/2 2.5 होता है, उसका रूट ले लो। 5/2 2.5 हो गया, आपने उसका रूट ले लिया, तो 1.58 आ रहा है बेटा, इक्वल टू x+2। प्लस का 2 है, माइनस का हो जाएगा लेफ्ट पे आके, 1.58 -2 इक्वल टू एक्स। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक 1.58 प्लस का लिया जाएगा और दूसरा माइनस का लिया जाएगा। +1.58 -2 करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 0.42। दूसरी x इक्वल टू -1.58 -2 करेंगे तो सेकंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3.58। सही है। अच्छा बेटा, तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, दो एक्स की वैल्यूज आ गई। ये इसी तरह आपके पास जो है वो इन दोनों एक्स की वैल्यूज पे बेटा, इन दोनों पॉइंट्स पे वाई 0 है, क्योंकि आपने वाई 0 पुट किया है। सही है ना। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर वाई आपके पास 0 है और ये दो एक्स की वैल्यूज है। इसी तरह एक आपके पास जो है वो वाई की वैल्यू 0 थी, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 पुट की थी, वाई 3 आ गया था। अब इसका हम इजीली इधर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस। सही है, ये ओरिजिन है। अब इसका कैसे बनाएंगे, हमारे पास बेटा तीन पॉइंट्स है, अगर देखो, एक वाई इंटरसेप्ट है और दो एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट्स है। सही है। एक वाई इंटरसेप्ट के और दो एक्स इंटरसेप्ट के। और दूसरा हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का है, तो इसका ओपन एट टॉप बनेगा। सही है। और तीसरी चीज, हमें इसका टर्निंग पॉइंट भी पता है, -2, -5। सही। अच्छा, तो ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करके आप इजीली बना सकते हो। एक आ गया, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, ये रहा पॉइंट। हम्म। दूसरा है एक्स की वैल्यू 0.42 है और वाई की वैल्यू 0 है। वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0.42, यहाँ पे आ जाएगा कहीं।
फिर एक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो -3.58 है, और वाई की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। सही है। अच्छा। हम्म। और टर्निंग पॉइंट क्या है आपके पास? एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -5। एक्स की वैल्यू -2 ये रही, वाई की वैल्यू -5, ये टर्निंग पॉइंट है इसका। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ये, मतलब ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा। सही है। ये ऐसा पैराबोला बनेगा इधर। हम्म। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो इसी तरह एक पार्ट और करते हैं इसका। जैसे ये पार्ट ए बी सी में से है, x² - 4x, x² + 6x, इसमें क्या होगा ये करना है हमें। एक कम हम इसका कर लेते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है आपके पास, इक्वेशन क्या गिवन दी हुई है? x² - 4x। x² - 4x, ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है। ये f(x) आपके पास गिवन है। सही है। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों से? x कॉमन आ गया, बचा क्या? x - 4। सही है। x² का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? x² - 4 बचा। x² का कोफिशिएंट प्लस है, तो इसका मतलब ओपन एट टॉप बनेगा ये। सही है। अच्छा, x × x - 4, ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई इसकी, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्निंग पॉइंट, आपको कैसे पता चलेगा? टर्निंग पॉइंट के लिए जरूरी है स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो वो नहीं हो सकता। मतलब a - b का या a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कॉमन लेने के बाद, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो वाई आ जाएगा, मतलब f(x) आ जाएगा। हम्म। तो 0 × 0 - 4, आंसर 0 ही आएगा। सही है, x 0 तो वाई भी 0 ही है। सही है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या है? x 0 y 0। इसी तरह अब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी इधर। सही है। हम्म, हाँ। तो एक पॉइंट हमारे पास हो गया एक्स इंटरसेप्ट 0, 0। सही। अब सेकंड, अब हमने पुट करनी है y की वैल्यू 0, y = 0 या f(x) = 0, एक ही बात है। तो f(x) की जगह 0 = x × x - 4। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है, सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल है, x की एक वैल्यू 0 आ रही है, और x - 4 = 0। माइनस का 4 है, राइट पे आके प्लस का 4 हो गया। तो x की वैल्यू 0, y भी 0, x 4 और y की वैल्यू 0। सही है। तो दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। सही है, क्योंकि एक पॉइंट जो y इंटरसेप्ट है और एक पॉइंट जो x इंटरसेप्ट था वो तो सेम ही है। बट सिर्फ हमें एक पॉइंट और मिल रहा है, 4, 0। तो आओ हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। सही है। अब हम इसको प्लॉट कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको प्लॉट? एक तो हमें ओरिजिन वाला पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। दूसरा हमें वो पॉइंट मिल रहा है जिसमें x की वैल्यू क्या है, 4 है, और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 0। सही है। अब हमने एक कर्व बनाना है। सही है। अब हमें ये पता है कि ये जो पैराबोला बनेगा ये ओपन होगा एट टॉप से। तो अब हम ऐसा एक ओपन एट टॉप बनाएंगे कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है 0 और 4, क्योंकि x की एक वैल्यू 0 एक 4 इसके बिल्कुल मिड में आए, मतलब 2 पे आए। क्या है? 2। मिड क्या होगा? 0 और 4 का मिड कितना होता है? 2 होता है। तो बिल्कुल 2 पे आए। सही है। तो
ऐसा आपके पास एक पैराबोला बनेगा। इसका टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू 1 2 -3 होगी। सही है, तो ये टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो एक और इक्वेशन है, वो वाली करते, जैसे फर्स्ट वाली हमने नहीं की थी, ये वाली कर लेते। सही है। एफ एक्स इक्वल टू 4 - x² ताकि हम हर एक टाइप की एक एक इक्वेशन कर ले। बाकी ये जो ये वाली है, क्या कहते हैं, सी वाली, ये आपने करनी है, बिल्कुल बी की तरह होगी ये। सही है। डी और ई जो है वो बिल्कुल आपके पास एफ की तरह होंगे। सही है, आसान है। जी और एफ की तरह होंगे, वो आपने करने। एक करते हैं 4 - x²। फंक्शन क्या गिवन दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू 4 - x²। सही है। तो एफ एक्स इक्वल टू 4 की क्या वैल्यू है हमारे पास? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, -x²। 2² -x²। सही है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? A² - B²। A² - B² किसके बराबर होता है? A+B A-B। तो एफ एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू x, और फिर जो है वो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -x। सही है, तो ये आपके पास इसके दो फैक्टर्स बन गए। तो ये एक एक्स की वैल्यू +2 है और दूसरी -2 है। तो अगर मैं इधर y की वैल्यू एफ एक्स की जगह 0 पुट करूंगा, तो एक x की वैल्यू +2 आएगी और दूसरी -2 आएगी। तो एक पॉइंट हो गया 2, 0, दूसरा -2, 0 हो जाएगा। सही है। अच्छा, और अगर इधर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं फंक्शन के अंदर, तो सॉरी, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं फंक्शन के अंदर, तो y की क्या वैल्यू आएगी? y इक्वल टू 4 - x की जगह पे 0 उसका स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 - 0 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 है तो y 4 है। आ जाओ इसका ग्राफ बना देते, इसका कर्व बना देते। सही है। हमने इसका x इंटरसेप्ट निकाल इंटरसेप्ट निकाल लिया। y इंटरसेप्ट क्या है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है। ये रहा, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह x इंटरसेप्ट 2 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है। तो इन तीनों पॉइंट्स को बेटा आप ज्वाइन करो, आपके पास एक पैराबोला बन गया। इजीली आपने इसको प्रिडिक्ट कर लिया, इसके शेप को। सही है। सही है। अब ये ओपन कहाँ पे बन रहा है? बॉटम पे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? माइनस है। इसका मतलब ये ओपन एट बॉटम बनेगा, और इसका क्या कहते हैं, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट से। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 4 है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तो हर तरीके की इक्वेशन जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन हो, उसका ग्राफ स्केच करना हो, टर्निंग पॉइंट्स निकालना हो, और जो है वो क्या कहते हैं उसका, आपने वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, तो ऐसे करेंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है? हम्म। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास एक टेबल गिवन दिया हुआ है, बोल रहा है इसको कंप्लीट करना है आपने। सही है, पार्ट 1 में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? कंप्लीट करने के बाद इस टेबल को प्लॉट करने हैं, सारे के सारे पॉइंट्स। सही है, जो टेबल में है, और फिर एक स्मूथ कर्व बना देना है। हम्म। और फिर लेबल भी करना है ग्राफ को उसकी इक्वेशन से। सही है। चलो पहले पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में क्या है आपके पास? इक्वेशन क्या गिवन दी हुई है? y इक्वल टू x² - 2। तो फर्स्ट आपके पास x की वैल्यू -2 पे y गिवन नहीं है, वो अननोन है, वो फाइंड करना है। तो y इक्वल टू x की वैल्यू आपने -2 पुट कर दी, उसका स्क्वायर -2। -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 - 2 आंसर आ गया 2। इधर हमने लिख दिया 2। नेक्स्ट, x की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर -2। ये तो ऑलरेडी निकली हुई है ना, क्यों निकालेंगे? अच्छा, फिर x की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर -2। तो आंसर -2 आ गया।
फिर y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर माइनस टू, 1 का स्क्वायर 1, माइनस टू करेंगे तो -1 आ गया। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम जो है वो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9, -2 7। तो सारे पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है, सही है, ग्राफ के ऊपर, और फिर इसका एक स्मूथ कर्व बना देना है। अच्छा, प्लॉट करते हैं। एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी बिल्कुल मिड में, और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन भी बिल्कुल मिड में होगी और वर्टिकल लाइन भी मिड में होगी। सही है। ये हमें पता है, एक्स पॉजिटिव होता है राइट पे, लेफ्ट पे नेगेटिव, टॉप पे वाई पॉजिटिव, बॉटम पे वाई नेगेटिव। अब हम ये सारे पॉइंट्स को ना प्लॉट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट, एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 7 है। एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू 7, यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू भी -1। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -2। मुझे लग रहा है ये टर्निंग पॉइंट होगा इसका। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू, ओके मैंने ये पॉइंट गलत पुट किया, ये वाला। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू भी -1, सही है। एक्स की वैल्यू 1 बट वाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 7। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सही है, इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, हमारे पास एक स्मूथ सा जो है वो पैराबोला बन रहा है। सही है। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो क्या था, पॉजिटिव था, इसका मतलब ओपन एट टॉप बनेगा। ओपन एट टॉप ही बन रहा है। अच्छा, अब इसने बोला था लेवल द ग्राफ विद इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। इक्वेशन क्या है आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। ये इक्वेशन थी, हमने लिख दी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पार्ट सी में, हाउ मेनी रूट डज द ग्राफ हैव, इसके कितने रूट्स होंगे इस ग्राफ के। ग्राफ से ही निकाल लो। रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट निकालो। क्या निकालो, एक्स इंटरसेप्ट। और आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की क्या वैल्यू होती है, 0, वाई 0। तो ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढो, क्या रूट्स होंगे कि जिसपे वाई की वैल्यू 0 हो, पुट करके निकालने की जरूरत नहीं है। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा, और दूसरा पॉइंट ये रहा। सही है बेटा। हम्म। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर बेटा आपके पास क्या है, वाई की वैल्यू 0 है, तो आप वाई की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो इक्वेशन में। इक्वेशन में आपने वाई की जगह 0 रखा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, माइनस का 2 राइट पे आके +2 हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूट हटाने के, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, प्लस भी आता है और माइनस भी, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई +-√2, √2 होता है 1.41। सही है। तो अगर आप ग्राफ से निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है वो 1.41 नहीं निकालोगे। आप क्या लिखोगे कि ये क्या है, 1.5, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक एक्स की वैल्यू +1.41 आ रही है, और दूसरी -1.41 आ रही है। अगर आप 1.5 या 1.45 भी लिखते हो तो भी कोई मसले की बात नहीं है। सही है बेटा। चलो, ये भी हो गया। पार्ट 4 में बोला डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, बताओ डिस्क्राइब करो कि इसमें कौन से टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और क्या हो रही है। सही है। दैट विल मैप द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर, अगर आप वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो बेटा, वाई स्क्वायर का ग्राफ बेटा, आपके पास वाई स्क्वायर भी एक ऐसा पैराबोला है जिसका टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे होता है, याद रखो। ये पेरेंट फंक्शन होता है, सही है ना, पैराबोला का ये पेरेंट फंक्शन है। वाई स्क्वायर का अगर मैं इस पे ग्राफ प्लॉट करूँ तो ऐसे बनेगा बेटा। सही है। मतलब इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पे। बट आपने जो ग्राफ बनाया है उसका टर्निंग पॉइंट कहाँ है, -2 पे, y की वैल्यू -2 पे। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है। सही है ना। अगर आप वर्टिकली मूव कर जाओ, अपवर्ड डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टली मूव कर जाओ, लेफ्ट राइट, तो ये होती है ट्रांसलेशन। क्या होती है, ट्रांसलेशन हो रही है। सही है। अगर हाँ, अब इधर क्या हुआ, y की वैल्यू -2 है, y होनी चाहिए थी, y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों 0 होनी चाहिए थी टर्निंग पॉइंट की, लेकिन x तो 0 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है टर्निंग पॉइंट में, y की वैल्यू
-2 है और एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो वाई की वैल्यू में चेंजिंग आई है, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई। तो वाई की वैल्यू में चेंज आया है, तो इसका मतलब वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन 2 यूनिट्स वर्टिकल ट्रांसलेशन हुई है। कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स, क्योंकि वैल्यू 2 है। डाउनवर्ड, माइनस का क्या मतलब है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड 2 यूनिट जो है वो वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है। अगर जो है वो टर्निंग पॉइंट में +2 या +3 लिखा होता तो हम लिखते हैं कि वर्टिकल ट्रांसलेशन ही हो रही है बट 3 यूनिट्स अपवर्ड। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू में फर्क आता, चेंज आता और लिखा होता +3 या -3, तो हम लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही है। अगर +3 होता तो हम लिखते हैं कि 3 यूनिट्स राइट, और -3 होता तो लिखते 3 यूनिट्स लेफ्ट। सही है बेटा। इसमें देख लो कुछ पूछना है। ये हो गए इसके चारों पार्ट, ये पार्ट 4 का आंसर है। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस, इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व डिफरेंट होगी, सही है ना। फंक्शन जो गिवन है वो डिफरेंट होगा, बाकी तकरीबन चीजें सेम ही होंगी। अच्छा, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल फॉर द वैल्यूज फॉर द इक्वेशन। आपने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, वैल्यूज को पुट करनी है, सही है। और आपके पास एक फंक्शन इक्वेशन गिवन दी हुई है, क्या है, y = x - 3 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 पे y निकालना है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 - 3 का होल स्क्वायर। -3 हो गया, -3 का स्क्वायर करते 9 आ जाता है, सही है। तो y = x की वैल्यू 2 - 3 उसका स्क्वायर, 2 - 3 -1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। y = x की वैल्यू है इस बार 4, y और उसकी वैल्यू 1, सही है। 4 - 3 उसका होल स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, सही। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या वैल्यू है, y = x की वैल्यू 5, अच्छा उस पर तो वैल्यू निकाली हुई, x की वैल्यू 6 -3 उसका होल स्क्वायर। 6 - 3 बेटा कितना होगा आपके पास, 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सही है। हम्म। तो आपने सारी वैल्यूज निकाल ली, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है और आपने अपना जो है वो एक स्मूथ कर्व बना लेना है, सही है। और फिर जो है वो ग्राफ की इक्वेशन भी लिखनी है, सही है, वो भी लेवल करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल मिड में, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यू है सारी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी सारी क्या है, पॉजिटिव है। तो अब मिड में ड्रॉ नहीं करते, सही है ना, एक्स और वाई कंप्लीटली पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की नीड है। तो हमने वर्टिकल लाइन को शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन को शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स बॉटम। ये एक्स पॉजिटिव राइट पे, एक्स नेगेटिव लेफ्ट पे, वाई पॉजिटिव टॉप पे, और वाई नेगेटिव बॉटम पे। तो ये हो गया वाई नेगेटिव। आ जाओ, अब हम सारे पॉइंट्स नोट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 9 है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 9 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई 4 है, ये आ गया पॉइंट। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू फिर 1, एक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 6 तो वाई की वैल्यू 9 है। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, आपके पास एक स्मूथ सा कर्व बन जाएगा, स्मूथ सा पैराबोला बन जाएगा। सही, अब इसका टर्निंग पॉइंट देख लेते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या है बेटा, टर्निंग पॉइंट में एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3 है, बट वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, सही है। एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, ये हो गया।
हाउ मेनी रूट डज द इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, मतलब y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, y की वैल्यू जीरो, एक ही पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट ही है। सही है। अगर y की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी, एक ही पॉइंट है। तो पार्ट टू का आपके पास आंसर हो गया, सॉरी पार्ट थ्री का इसके रूट्स है, x की वैल्यू है थ्री, बस और कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, एक ही वैल्यू आएगी x की। इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, y की जगह जीरो पुट करो, इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, प्लस माइनस लगता है। सही है। प्लस माइनस, जीरो का रूट जीरो, जीरो के साथ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, जीरो इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स माइनस थ्री, माइनस का थ्री इधर आके प्लस का थ्री हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री। सही है। अच्छा, इजीली प्रेडिक्ट हो जाए तो ये काम करने की जरूरत नहीं है। पार्ट टू फोर में बोला डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, बताओ कौन सी एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पार्ट फोर का आंसर देना है। सही है। पेरेंट फंक्शन क्या था आपके पास, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये बनता है ओरिजिन पे, इसका टर्निंग पॉइंट होता है ओरिजिन पे, एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। अब देखो इस बार जो टर्निंग पॉइंट में वाई में कोई चेंज नहीं आया है। अब हमने जो अभी फंक्शन बनाया है उसमें वाई में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है, जो हमने अभी ग्राफ बनाया है वाई की वैल्यू वही थ्री है, सॉरी जीरो है। बट एक्स में चेंज आया है, एक्स में क्या हो गया, थ्री यूनिट्स राइट साइड पे चला गया, तो आप कहोगे कि इस बार हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हुई है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। सही है। थ्री यूनिट्स राइट, थ्री यूनिट्स राइट हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही है। सही है। और अगर आप देखो एक्स के साथ जो लिखा हुआ होता है ब्रैकेट के अंदर, वो होल पे स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन को बताता है कि राइट पे मूव करेगा या लेफ्ट पे। सही है। माइनस है तो राइट, प्लस है तो लेफ्ट। इसी तरह ये पार्ट हो गया बेटा। अगर हम प्रीवियस पार्ट को एक मर्तबा फिर से देखें तो एक्स के साथ, एक्स के ऊपर स्क्वायर है बट ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, एक्स सही है ना। एक्स के साथ माइनस प्लस में कुछ भी नहीं लिखा मतलब जीरो है। लेकिन स्क्वायर के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है तो मतलब वो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, वर्टिकल ट्रांसलेशन है। सही है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव होती है तो अपवर्ड। सही है, डायरेक्ट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन इलेवन भी ऐसे ही है, आपने इस टेबल को सबसे पहले कंप्लीट करना है, एक इक्वेशन आपके पास गिवन है। सही। तो इक्वेशन आपके पास है y इक्वल टू सेवन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू सेवन माइनस, एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस टू है, माइनस वन का होल स्क्वायर। माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री का स्क्वायर करें, माइनस एक्स की वैल्यू जीरो, माइनस वन उसका स्क्वायर, जीरो माइनस वन का स्क्वायर वन होता है। सेवन माइनस वन, आंसर आपके पास कितना आ गया, सेवन माइनस वन कितना होता है, सिक्स। सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई सिक्स। अच्छा, इसके बाद अब हम थर्ड निकालेंगे। तो y इक्वल टू सेवन माइनस एक्स की वैल्यू है वन, माइनस वन का होल स्क्वायर, वन माइनस वन जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, सेवन माइनस जीरो सेवन ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास सेवन आ गई। और अब लास्ट y इक्वल टू सेवन माइनस एक्स की वैल्यू थ्री, माइनस वन उसका स्क्वायर, सेवन माइनस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन होता है टू, टू का स्क्वायर फोर, सेवन माइनस फोर कितना हो गया, थ्री। सही है बेटा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट टू के अंदर आपने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है और जो टेबल के अंदर है, और एक स्मूथ कर्व बनाना है और इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। अच्छा, लास्ट पार्ट में हमने जो है वो इसकी इक्वेशन नहीं लिखी थी, इधर लिख लेते हैं, क्या थी इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा भाई आ जाओ, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल दोनों हम मिड में ड्रॉ कर रहे हैं। सही है।
तो आपके पास जो है वो ये राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, टॉप पे वाई पॉजिटिव का, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस, सही। अच्छा, अब आपने ये सारे पॉइंट्स को बेटा प्लॉट करना है। नंबर वन पॉइंट आपके पास कौन सा है? एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू भी -2, x-2 y-2, ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 6 है, ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू आपके पास 1 है। हम्म। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 1, एक्स की वैल्यू 1 1 1 कहाँ है? ये रही। तो वाई की वैल्यू आपके पास 7 है। अच्छा, x1 पे y 7 है, ये रहा। फिर x की वैल्यू 2 है तो y 6 है, ये रहा। x 3 है तो y भी 3 है, ये रहा। x 4 है तो y-2 है। अब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्मूथ सा पैराबोला बना सकते हो। सही है। ये इसका टर्निंग पॉइंट हो गया, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। सही। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास है। हम्म। टर्निंग पॉइंट के आपके पास बेटा कोऑर्डिनेट्स है। एक्स की वैल्यू इधर मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, देखो x-1 का होल स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ था। तो इसका मतलब है कि ये ओपन एट बॉटम बनेगा, बॉटम से ओपन होगा, सही है। तो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की जो वैल्यू है 7, 6 7 है, सही। अच्छा, तो इस लाइन की इक्वेशन, इस सॉरी इस पैराबोला की इक्वेशन भी लिख लो। क्या है? y = 7 - x-1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। सही है, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका। हाउ मेनी रूट्स डज द ग्राफ हैव? इस ग्राफ के कितने रूट्स है? मतलब y की वैल्यू, दो y की वैल्यूज होंगी, मतलब y की वैल्यू पे, हाँ, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, y 0 है, y x इंटरसेप्ट निकालना है, सही। ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये पॉइंट इतना आसान नहीं है रीड करना। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन के अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो y की जगह पे 0 पुट कर दो। y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। तो इक्वेशन में y की जगह पे 0 = 7 - x-1 का होल स्क्वायर। ये माइनस का x-1 का होल स्क्वायर है, लेफ्ट पे आके प्लस का हो गया, =7। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया। जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल। x-1 = +-7 का रूट लो बेटा, 7 का अगर आप रूट लोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। √7 इज 2.64। 2.64 माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक 2.64 +1 होगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3.64, या 3.65 कंसिडर कर लो राउंड ऑफ करके। तो दूसरी क्या आ जाएगी आपके पास? x = माइनस का 2.65 और -1 उधर जाके +1। तो एक्स की दूसरी वैल्यू हो गई माइनस का 1.65, सही है। तो ये दो वैल्यू, एक प्लस की और दूसरी माइनस की, इतनी ही वैल्यू है तकरीबन ये। अच्छा, अब आपको लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा? हाँ, लास्ट पार्ट में बोल रहे हैं डिस्क्राइब एनी टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बतानी है, दैट कैन बी यूज टू मैप। आपके पास जो इसका पेरेंट फंक्शन है y = x², अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करो तो बेटा इसका जो ओरिजिन है वो आपके पास क्या होता है? y = x² का। y = x² का ओरिजिन होता है आपके पास। और मतलब y = x² वाला जो पैराबोला बनता है उसका टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे होता है। आपको ये चीज पता है, यहाँ पे होगा। तो अब देखो टर्निंग पॉइंट आपके पास कहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक तो जो है वो क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट 1 है, x, और दूसरा 7 है, y की वैल्यू 7 है। वैसे होना चाहिए 0 0। तो मतलब इस बार जो है वो x में भी ट्रांसलेशन हुई है और y में भी हुई है, मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी हो रही है और वर्टिकल भी हो रही है। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन
सही है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हुई है 1 यूनिट, 1 यूनिट है, और कौन सी डायरेक्शन में नजर आ रही है हमें? राइट। इसी तरह वर्टिकल ट्रांसलेशन भी हुई है, और 7 यूनिट्स अप हुई है, क्योंकि y की वैल्यू 7 है, 7 यूनिट्स अप। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हो गए चारों पार्ट्स इसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपको क्या बोल रहा है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये आपके पास क्या हुई? एक एक फंक्शन, एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, और बोल दिया फॉर एक्स की वैल्यू -2 से लेके 5 तक लेनी है। सही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि ग्राफ के बगैर पार्ट ए, बी और सी नहीं हो सकते। सही है, तो ग्राफ प्लॉट करोगे। बट हाँ, इसने बता दिया कि एक्स की वैल्यू आपने लेनी है -5 से -5 से +5। सही है। चलो भाई, ये आपने प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे एक्स नेगेटिव, टॉप पे वाई पॉजिटिव, और बॉटम पे वाई नेगेटिव। सही है। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? वाई इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया, बचा क्या? x-3। वाई की जगह पे 0 पुट करो, तो आपको दो, हाँ, एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक एक्स की वैल्यू 0 है, और दूसरी एक्स की वैल्यू +3 है। तो एक पॉइंट 0,0 है, और दूसरा 3,0 है। ये दो पॉइंट्स तो आपको मिल गए। सही। एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो वाई भी 0,0 हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स तो आपको इजीली मिल रहे हैं, और बाकी पॉइंट्स आप जो है वो निकाल सकते हो। उसके लिए आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लो, -2 से 5 के बिटवीन। सही है। तो एक पॉइंट आपको मिल गया ओरिजिन वाला, दूसरा पॉइंट आपको मिल गया एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। बाकी पॉइंट्स निकालने के लिए आपने को बोल रहा है -2 से पुट करो, तो एक्स की वैल्यू -2 पुट करो, -3, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -2। सही है। तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6 10 हो गया। सही है। तो 4 + 6 10 हो गया आपके पास। सही है। हम्म तो x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू आपके पास 10 है। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। सही। फिर नेक्स्ट -1 पुट करो, तो y इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई -1। तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 3 × 2, 3 × 1 3, 1 + 3 = 4। तो x की वैल्यू आपने -1 पुट की, तो y की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे आ गया पॉइंट। सही है। इसी तरह x की वैल्यू आप 1 पुट कर लो, फिर 2, फिर 3, ऐसे 0 पुट कर दो। अच्छा, x की वैल्यू 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, वो वाला पॉइंट आया हुआ है। x की वैल्यू 3 पे पुट करने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट भी आया हुआ है। अच्छा, तो x की वैल्यू आप 1 और 2 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू x की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 1, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, -3 मल्टीप्लाई 1 3, -3 होगा, 1 -3 -2 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 स्क्वायर 4, -2, 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 4 -6 -2 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास थी 2, तो y की वैल्यू -2 आ रही है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। सही है, ये आपके पास आ गया। देन फिर इसके बाद आपने क्या किया फर्दर? x की वैल्यू 3 नहीं पुट करनी, 4 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू x की जगह 4, उसका स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 4 16, -12 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4, y भी 4 है। तो फिर आप 5 पुट करोगे, तो x की वैल्यू 5 पुट किया, तो y इक्वल टू x की जगह 5, उसका स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 स्क्वायर 25, -15 10 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया। सही है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, आपके पास एक जो है वो पैराबोला बन रहा है।
सही है। अब आपको इसका टर्निंग पॉइंट निकालने को बोला है, नहीं टर्निंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी बोला है नहीं, पर टर्निंग पॉइंट होगा कहाँ? आपके पास जो है वो ये दोनों वैल्यूज, एक -1 है एक -2 है, एक्स की वैल्यू एक -1 एक -2, तो पैराबोला का जो टर्निंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल मिड में बनेगा, ऐसे। सही। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है, मतलब -1 -2 के दरमियान में -1 पॉइंट, सॉरी +1 +2 के दरमियान में 1.5 होगी एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू कितनी है? -1 -2 -3। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, ये तो हमने सबसे पहले प्लॉट कर दिया, ग्राफ बना दिया। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। अक्सर ये जब भी ग्राफ देता है तो ये सवाल जरूर देता है, बोल रहा है ग्रेडियंट बताओ क्या होगी ऑफ द टेंजेंट, उस टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है बेटा? टेंजेंट आपके पास वो लाइन होती है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को, कर्व के किसी भी एक पॉइंट से पास होते हुए जाती है। सही है। अच्छा, स्टार्टिंग में आते हैं, उसमें मैं लिख लेते हैं टेंजेंट। तो बेटा ये आपके पास एक कर्व है। सही है। टेंजेंट आपके पास क्या है? कर्व के किसी भी एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो कोई भी कर्व होता है, उस कर्व पे बहुत सारी आपके पास क्या होती है, बहुत सारे सरफेस पे पॉइंट्स होते हैं। किसी भी कर्व के ऊपर बहुत सारे सरफेस पे पॉइंट्स होते हैं आपके पास। अच्छा। सही है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे? एक कर्व है, उसके किसी भी एक पॉइंट से जो है वो एक लाइन पास हो रही है, वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। इसी तरह दूसरे पॉइंट से जो है वो एक और लाइन पास हो गई, वो सेकंड टेंजेंट लाइन है। तीसरे पॉइंट से एक और लाइन पास हो गई, वो थर्ड टेंजेंट लाइन है। तो इन सारी लाइंस का जो है वो ग्रेडियंट डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। तो जैसे जैसे पॉइंट चेंज होते जाते हैं कर्व के ऊपर, तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट भी चेंज होता जाता है। ये एक सर्कल बना दिया, तो इस सर्कल के ऊपर बेटा, सर्कल भी आपके पास एक स्फेरिकल कर्व है, सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट आपके पास पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही है। इस पे भी जो है वो हर एक पॉइंट पे हर एक बहुत टेंजेंट बन सकता है। तो ये तो बहुत सारे पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं, और हर एक टेंजेंट का ग्रेडियंट डिफरेंट होता है। अब टेंजेंट लाइन समझ लो होती क्या है, जो किसी भी कर्व के सरफेस के पॉइंट से पास जरूर होती है। सही है, किसी भी एक पॉइंट से पास होती है, बट वो कर्व के अंदर नहीं एंटर करती, वो सर्कल के अंदर एंटर नहीं करेगी। अगर कोई लाइन सर्कल के कर्व के अंदर चली जाए तो वो टेंजेंट नहीं होती, सीकेंट होती है। तो ये टेंजेंट लाइन आपके पास किसी भी कर्व या सर्कल के अंदर, कोई किसी भी किस्म का कर्व है, सर्कल है या कोई भी कर्व है, तो उसके अंदर कभी भी एंटर नहीं करेगी, सरफेस के पॉइंट से पास होते हुए चली जाएगी। सही है। तो अब आपको क्या करना है, इस टेंजेंट का ना ग्रेडियंट निकालने को बोलेगा। सही है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। आपने क्या करना है, ये टेंजेंट लाइन बनानी है और फिर उसका ग्रेडियंट निकालना है टू द कर्व। कर्व पे एक टेंजेंट लाइन बन रही है, कहाँ पे? एक्स की वैल्यू 3 पे। एक्स की वैल्यू 3 पे हम एक टेंजेंट लाइन बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू 3 ढूंढो बेटा। ये रहा, 0 1 2 3। ये वाला पॉइंट है एक्स की वैल्यू 3, तो यहाँ पे एक टेंजेंट पास हो रही है, वो आपने बनानी है, टेंजेंट लाइन बनानी है। सही है। तो ये एक्स की वैल्यू 3 है आपके पास, इसके इस इधर जो है वो इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन पास हो रही है, वो, उसका आपने ग्रेडियंट निकालना है। उसका ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, क्या होगा वो बताओ। सही है, क्या ग्रेडियंट है इस टेंजेंट लाइन का, वो निकालना है आपने। सही। आपको पता है कि टेंजेंट भी एक लाइन है, लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए अगर दो पॉइंट्स मिल जाए तो कोई मसले की बात ही नहीं, इजीली उसका ग्रेडियंट निकल जाएगा। अब इसके लिए क्या करो बेटा, आप इधर ना एक राइट ट्रायंगल बना लो। सही है। आपको पता है कि क्या होता है राइट ट्रायंगल में, ये आपके पास राइज हो गया और ये आपके पास रन हो गया। तो आपको पता है ग्रेडियंट कैसे निकलता है? पार्ट 1, राइज ओवर रन। सही है ना, ग्रेडियंट का टेंजेंट निकालना है एक्स की वैल्यू 3 पे, राइज ओवर रन। राइज कितना हुआ है वो देख लो। राइज बेटा आपके पास तकरीबन कोई जो है वो हुआ है
प्राइस की वैल्यू ये वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रही है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो राइज हो गया 10, और डिवाइड में रन, रन कितना हो रहा है? रन बेटा आपके पास ये मिडल वाले पॉइंट से लेके इस मिड पॉइंट तक आ रहा है। तो ये 1 2 3 और तकरीबन 4 है। इसका ग्रेडियंट कितना आ गया? 4। 10/4 सिंप्लीफाई करोगे 5/2 और 2.5। तो आपके पास जो टेंजेंट लाइन जो बन रही है इस कर्व पे, एक्स की वैल्यू 3 पे, तो उसका ग्रेडियंट कितना है? 5/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। सही है बेटा। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में भी यही, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व टेंजेंट। टेंजेंट का जो है वो ग्रेडियंट निकालो, वो कर्व के x-1 वाले पॉइंट से पास हो रही है। एक्स का, ये रहा एक्स की वैल्यू -1, ये रहा एक्स की वैल्यू -1, ये रही। तो इस पॉइंट से बेटा आपके पास एक टेंजेंट लाइन पास हो रही है, आपने उसका ग्रेडियंट निकालना है। सही, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सही है। अब आपने देखना है कि इसका कितना चेंज आ रहा है। सही है। एक्स में कितना चेंज आ रहा है और वाई में कितना आ रहा है, राइस कितना है और रन कितना है। सही है। तो पार्ट टू। एक्स में इसका चेंज राइज ओवर रन, स्लोप होता है राइज ओवर रन। एक्स में कितना चेंज है? इधर आपके पास एक्स की वैल्यू -1 थी। एक मिनट, एक्स की वैल्यू -1 बोलिए, मैंने तो वाई की वैल्यू -1 ले ली। एक्स की वैल्यू -1 पे बोल रहा है। एक्स की वैल्यू -1 पे आपके पास जो है वो यहाँ पे ग्रेडियंट निकलेगा, ये पूछ रहा है ग्रेडियंट निकालो एक्स की वैल्यू -1 पे क्या होगा। यही बोला है। अब एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1। हम्म एक्स की वैल्यू -1 के ऊपर तो ये कर्व है ही नहीं। एक्स की वैल्यू -1 ये रही। एक्स की वैल्यू -1 पे तो कर्व आ ही नहीं रहा है। हम्म बट हाँ, ये सही तो था, एक्स की वैल्यू -1 ही तो है इधर। हाँ, इस पे एक्स की वैल्यू -1 है, और वाई की वैल्यू इस पे जो है वो आपके पास कुछ तकरीबन 4 आ रही है। सही है, बिल्कुल सही बनाया था ये। सही। अच्छा, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो कितना राइज ओवर रन हो रहा है। ये आपके पास बन जाएगा, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, राइज ओवर रन। राइज कितना हो रहा है अगर आप देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 हो गया। और डिवाइड में रन कितना है? 1 2 3, 10/3 आ रहा है। सही। तो आपके पास ग्रेडियंट कितना आ गया इस टेंजेंट का, जो x = -1 पे बन रहा है, 10/3। सही बेटा, तो ग्रेडियंट ऐसे निकालते हैं। पार्ट सी में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, ये पार्ट बी था आपके पास, पार्ट ए देन पार्ट बी। पार्ट सी में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज 0। एक्स की क्या वैल्यू होगी जहाँ पे ग्रेडियंट का कर्व 0 होगा। सही है। हम्म तो आपके पास बेटा जो टर्निंग टर्निंग पॉइंट होता है ना, जो टर्निंग पॉइंट होता है उधर अगर आप इस टेंजेंट ड्रॉ करो, ये रहा टर्निंग पॉइंट। अगर मैं इधर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। क्या बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। और आपको बेटा ये चीज पता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका टेंजेंट, उसका ग्रेडियंट कितना होता है? 0। ग्रेडियंट कितना होता है? 0। तो इसने बोला था एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी जहाँ पे ग्रेडियंट 0 हो। तो ग्रेडियंट 0 होने के लिए जरूरी है लाइन कौन सी हो? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास जो है वो
हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बने, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट सिर्फ जहाँ वहां पे बन सकता है जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट पे टेंजेंट जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। सही है। तो इस टर्निंग पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है -1.5। सही है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 1.5 है। सही है। तो टर्निंग पॉइंट की एक्स की वैल्यू इसलिए बताई क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे आपके पास एक टेंजेंट जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो इस वजह से उसकी ग्रेडियंट की कितनी वैल्यू है, 0। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही है आपके पास। एक एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सही है। और आपको बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालो फंक्शन की। सही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, टर्निंग पॉइंट होता है उसका। ग्रेडियंट निकालना है, और फिर एक्स की दो वैल्यूज निकालनी है, वाई की वैल्यू 2 गिवन दी हुई है। सही। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपने फाइंड करनी है। अच्छा भाई, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चलो आ जाते हैं हमारे पास जो इक्वेशन गिवन दी है, y = 5 + 3x -x²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी तो मिडिल टर्म कर लेंगे, नहीं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये y = a, सॉरी, x - a का होल स्क्वायर, x माइनस या प्लस a की बात है, प्लस b, ये प्लस या माइनस b कुछ भी सही, प्लस माइनस। और इधर भी क्या होता है आपके पास, प्लस माइनस होता है। सही है, बी के साथ या तो प्लस आता है या माइनस आता है। तो बेटा मिडिल टर्म तो नहीं होगी यहाँ पे। मिडिल टर्म तो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रही, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे मिडिल टर्म होगी। 5 + 3x - 5 x², ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिनको ऐड करे तो 3 बने और मल्टीप्लाई करे तो 5 बने। दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। 5 जब भी बनेगा जब 1 × 5 हो, और 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 बनता है या 4 बनता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होगा। सबसे पहले आपने x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है, 1, प्लस का 1, -1 है तो माइनस कॉमन ले लिया तीनों से, x² का कोफिशिएंट +1 हो गया। 3x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का है -5 हो गया। अब आप मिडिल टर्म वो कर दो, इधर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो, माइनस कॉपी कर दिया, x² -3x - 5। आपके पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक्स वाली जो टर्म है उसका साइन है माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। इसके इक्वल होती है a² - 2ab + b²। तो a की वैल्यू है x² -2, a की वैल्यू x, b की ऐसी वैल्यू पुट करो कि आंसर 3 आए। तो ये 2 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 3 आए। तो सिंपल 1.5 होता है आपके पास वो नंबर। सही है। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ आंसर 3 आए, वो है 1.5। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है, 1.5। सही है। फिर +b² मतलब 1.5 स्क्वायर, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, तो माइनस का 1.5 स्क्वायर भी लूंगा, और एंड में माइनस का 5 कॉपी कर दिया। तो y = माइनस x² - 2 × x × 1.5 + 1.5 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी की राइट साइड बन रही है, लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। a की वैल्यू है आपके पास x, -b की वैल्यू है 1.5, उसका होल स्क्वायर। सही है। फिर -1.5 का स्क्वायर करेंगे तो -1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। 1.5 × 1.5, 2.25 हो गया ये। सही है। 2.25 -5 करेंगे तो माइनस का 7.25 आ गया। सही है। तो y = माइनस दोनों को मिलेगा, माइनस मल्टीप्लाई x -1.5 का स्क्वायर, माइनस माइनस +7.25। सही है। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है आपके पास, ये जो माइनस का साइन है बाहर, x -1.5 के होल स्क्वायर से पहले, ये शो कर रहा है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो ओपन टू डाउनवर्ड होगा, ओपन टू बॉटम होगा। सही है।
और इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है। जब इसे सवाल में बोला पार्ट ए में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम है, सही है। हम्म, सही, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए टर्निंग पॉइंट की ना। अच्छा भाई आ जाओ, हमारे पास जो है वो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट की क्या वैल्यू है एक्स की। जो भी एक्स के साथ लिखा होता है माइनस में है तो वो वैल्यू प्लस की ली जाती है, सही है। ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट आ गया 1.5, और 7.25 आपके पास वाई की वैल्यू है। तो ये टर्निंग पॉइंट है 1.5 कॉमा 7.25, सही। अच्छा, तो पार्ट वन में बोला था मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 1.5। पार्ट ए हो गया। द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू 2.5, 2.5 पे एक्स की वैल्यू 2.5 पे अगर जो है वो इस कर्व से एक टेंजेंट बनेगा तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसका कर्व प्लॉट करना पड़ेगा। आओ कर्व प्लॉट कर लो। लिमिट गिवन दी हुई है -2 से लेके +5 तक की ले लो, ये बोल रहा है आपको। तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम सबसे पहले पुट करते हैं -2, तो 5 + 3 एक्स की जगह -2 माइनस एक्स की जगह -2 उसका स्क्वायर। तो 5 - 6, तो ये तो -1 हो गया, माइनस -2 का स्क्वायर 4, -1 -4 -5 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू y इक्वल टू 5 प्लस, अब मैं इधर से डायरेक्ट जीरो पुट कर रहा हूँ, -1 नहीं कर रहा, तो बाकी दोनों जीरो, सिर्फ 5 आ जाएगा, सही है। तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए। पहले हमने पॉइंट पुट किया, एक्स की वैल्यू -2 पुट की। अब इधर हम ग्राफ में डायरेक्ट डायरेक्ट साथ साथ प्लॉट भी करते जाते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, सही है। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्स की फर्स्ट वैल्यू आपने पुट की 0, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 नहीं पुट की, क्या कहते हैं, एक्स की क्या वैल्यू पुट की आपने अभी। सबसे पहले -2 पुट की तो वाई -5 आ गया, एक्स की वैल्यू -2, ये रहा -2, तो वाई की वैल्यू -5, ये पॉइंट आ गया। फिर आपने 0 पुट की तो वाई 5 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 5, ये आ गया। ये वाला पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट हो गए, सही है। इसी तरह अब हम एक एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स की जगह पे 5 + 3 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 5 + 3 × 2 6, 5 + 6 11, 11 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, सही है। हम्म तो x की वैल्यू हमने पुट की है 2, तो y 7 आए, x की वैल्यू 2 तो y कितना है, 7 है। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम एक 5 पुट कर लेते हैं, सही 4 कर लेते हैं। तो 5 + 3 × एक्स की वैल्यू 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12 + 5 17 -16, तो 1 आ गया। एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स आपके पास है 4 तो वाई 1 है। तो ये 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इजीली हमारे पास क्या है, ये एक पैराबोला बन रहा है, सही है। और हमें जो है वो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट भी पता है, क्या है टर्निंग पॉइंट, है एक्स की वैल्यू -1.5 है, तो वाई की वैल्यू 7.25 है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट शायद हमने गलत निकाला है। एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 11,
तो इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट हमारे पास जो है वो, हाँ मतलब ये ऐसे, ये पॉइंट सही है। टर्निंग पॉइंट है हमारे पास एक्स की वैल्यू -1.5 और वाई की वैल्यू 7.25, यहाँ पे आएगा टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे पैराबोला बनेगा। सही, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है। सही, 1.5, 7.25। सही, चलो ये हमने बना लिया। अब ग्रेडियंट निकाल लेंगे टेंजेंट का। जो टेंजेंट जो है वो एक्स की वैल्यू 2.5 पे बन रहा है, एक्स की वैल्यू 2.5 ये रहा। 1 to 2.5, एक्स की वैल्यू 2.5 यहाँ पे कहीं आ रही है, तो यहाँ पे कहीं एक टेंजेंट बनेगा, उसका ग्रेडियंट निकालना है। सही है। तो बस ये आपके पास एक, आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, और फिर आपने उसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट क्या होता है, कितना उसने राइज किया है, कितना रन किया है, कितना चेंज आ रहा है एक्स में और कितना चेंज आ रहा है वाई में। तो वो निकालने के लिए आप ऐसे ड्रॉ कर लो, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन पहले, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन जाएगी। सही। तो हॉरिजॉन्टली देख लो इसने कितना चेंज किया है इधर, पार्ट बी है ये। एक्स की वैल्यू 2.5 है, हमने ग्रेडियंट निकालना है, राइज ओवर रन। तो राइज कितना हुआ है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 10 के करीब हो रहा है राइज, ऐसा ही कुछ है। और डिवाइड में रन कितना हो रहा है, 0.234 के अराउंड हो रहा है। तो 5/2 इसका कितना आ गया, ग्रेडियंट आ गया। सही है बेटा। अच्छा चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास। पार्ट सी में बोल रहा है द टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की दो वैल्यूज निकालो फॉर विच वाई इक्वल टू 2। वाई की वैल्यू 2 है तो एक्स की दो वैल्यूज क्या होंगी वो बताओ, गिव योर आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। आपने अपना आंसर वन डेसिमल प्लेस में देना है। हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन निकाल ली है। क्या बनाई है इक्वेशन हमारी, क्या बनी हुई है, वाई इक्वल टू, ये पार्ट सी है, वाई इक्वल टू माइनस, वाई इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर बेटा एक्स -1.5 का स्क्वायर प्लस 7.25, ये हमारी इक्वेशन है। अब हमने एक्स की वैल्यू, इसने वाई की वैल्यू इसने हमें गिवन दी हुई है, 2 पुट करो तो एक्स की क्या वैल्यूज है वो निकालो, दो वैल्यूज आएंगी, और बोला है एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी उनको वन डेसिमल प्लेस में लिखना है। सही। तो वाई की जगह पे 2 आ गया, प्लस का 7.25 इधर आके माइनस का 7.25 हो गया। नहीं, अच्छा हाँ, इक्वल टू माइनस एक्स -1.5 का स्क्वायर, 2 - 7.25 करेंगे तो माइनस का 5.25 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एक्स -1.5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे हमने रूट ले लिया, 5.25, जब भी रूट लेते प्लस माइनस दोनों आता है। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो 5.25 का रूट निकाल लेंगे, +- 5.25 का बेटा रूट कितना आता है, √5.25। सही है। 5.25 का कितना रूट आता है बेटा हमारे पास, 2.29। तो डायरेक्ट हम 3 लिख देते हैं क्योंकि उसने वन डेसिमल प्लेस में बोला है। और ये एक्स किसके बराबर है, एक्स +- 2.3 इक्वल टू एक्स -1.5। माइनस का 1.5 है, राइट पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1.5 हो जाएगा। ये तो +- 2.3 +1.5 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आ रही है 2.3 प्लस का 1.5, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 3.8। और दूसरी जो वैल्यू आ रही है आपके पास
एक्स इक्वल टू माइनस का 2.3 वन, सेकंड वैल्यू आ रही है एक्स इक्वल टू माइनस का 2.3 प्लस का 1.5, सेकंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.3 प्लस 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 2.3 में से 1.5 माइनस कर दो तो 1.8 आ गया। सही, तो ये दो वैल्यूज आपके पास एक्स की आ गई। और आप इधर से निकाल भी सकते हो कि आपके पास जो एक्स की दो वैल्यूज, वाई की वैल्यू 2 के ऊपर एक ये रहा एक्स की वैल्यू और दूसरी एक्स की वैल्यू ये होगी। तो ये 3.8 के करीब है और एक -1.8 के करीब है। सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है? सही है, तो आज हम अपने टॉपिक को यही तक रखेंगे। सही है।